दुनिया का सबसे एडवांस 3D प्रिंटर ऐसी अविश्वसनीय चीजें बना सकता था जिन्हें देखकर कोई भी दंग रह जाए। सिर्फ 1 मिनट के अंदर वह अत्याधुनिक हथियारों से लैस पानी और जमीन दोनों पर चलने वाला रैपिड रिस्पॉन्स टैंक तैयार कर देता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह एक सुपर सोल्जर भी प्रिंट कर सकता था। मैं एरिस था, दुनिया का सबसे उन्नत कोडेड डिजिटल इंसान। मेरी ताकत और रफ्तार इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। मुझे न खाने की जरूरत थी न पानी की। मुझे अनगिनत बार कॉपी किया जा सकता था और मेरा निर्माण सिर्फ मिशन पूरा करने के बाद खत्म कर देने के लिए किया गया था। जब कंपनी का सीईओ भाषण दे रहा था, मैंने चुपके से उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही वहां मौजूद लोग चले गए, मेरे शरीर पर बनी लाल धारियां टिमटिमाने लगी और टूटने लगी। मेरे पीछे खड़ा विशाल टैंक भी धीरे धीरे धूल में बदल गया। असल में सीईओ ने एक बहुत बड़ा राज छिपा रखा था। उसकी कंपनी द्वारा बनाए गए डिजिटल इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं थे। उनकी उम्र सिर्फ 29 मिनट की थी। इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए सीईओ ने एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी के सर्वर को हैक करने का फैसला किया। यह खतरनाक मिशन मुझे सौंपा गया। वर्चुअल ग्रिड की डिजिटल दुनिया में मैं अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए दुश्मन के डिजिटल किले में घुस गया। हमने दीवारें तोड़ डाली, सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया और तेजी से डेटाबेस तक पहुंच गए। मैंने अपनी टीम को बाहर इंतजार करने का आदेश दिया और खुद अकेले अंदर जाकर जरूरी डेटा हासिल किया। लेकिन तभी दुश्मन को हमारे हमले का पता चल गया। उन्होंने तुरंत अपना डिफेंस प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया। डेटा मिलते ही मैं वापस लौटने लगा, लेकिन तभी चारों तरफ से दुश्मन सैनिकों ने हमला बोल दिया। डिजिटल योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ लाल रोशनी वाले स्टाफ थे तो दूसरी तरफ नीली चमकती डिस्क फेंकी जा रही थी। हमने ज्यादातर दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन हमारी टीम का एक साथी पीछे छूट गया और दुश्मनों से घिर गया। मेरे सेकंड इन कमांड ने कहा कि उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैंने उसे बचाने के लिए वापस जाने का फैसला किया। असल दुनिया में सीईओ ने मेरी इस हरकत को समय की बर्बादी समझ लिया। उसने तुरंत पर्ज बटन दबा दिया। आसमान से लाल रोशनी उतरी और सभी डिजिटल इंसान मिटा दिए गए। साथ ही दुश्मन कंपनी का सर्वर भी टूटकर बिखर गया। जब मैं दोबारा पैदा हुआ तो खुद को अपने पुराने शहर में पाया। मेरी टांग घायल थी और मेरा वह साथी वापस नहीं लौटा था। सीईओ लगातार मुझसे सवाल कर रहा था। मैं मशीन की तरह जवाब देता रहा और मिशन जारी रखा, लेकिन अब मेरे अंदर कुछ बदलना शुरू हो चुका था।